एमएसपी को डबल कर दिया जाएगा, किसान की इनकम को डबल कर दिया जाएगा। क्या इससे बड़ा इल्यूजन, झूठ दुनिया में कोई है? इसको मैं प्रमाणित करना चाहता हूं फैक्ट्स से, फिगर्स से। पहली बात तो आप ये देखिए कि एडिबल ऑयल की कीमत कितनी बढ़ी पिछले 10 साल में। जब से सरकार आई है, मैं तब से बात करना चाहता हूं। एडिबल ऑयल साहब जो 77 का था वो 210 का हो गया, मतलब 120%, 130%। ठीक है साहब, ये 5 साल में कहा था ना डबल, ठीक है, आज वो 210 का है। सरसों का तेल डबल से ऊपर। गैस का सिलेंडर, जिनकी बड़ी दुहाई दी जाती थी, जिनके ऊपर धरने लगते थे, आज वो मंत्री हैं जो धरने लगाते थे। ठीक है, वो कितना बढ़ गया साहब? 300 से 900 कहते हैं, लेकिन है 1100, मिलता 1100 का है कि नहीं? आप और छोड़िए, किसके साथ कनेक्ट करके आप ये कहेंगे कि जी प्राइसेस की राइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो है पेट्रोल डीजल, जो सरदार मनमोहन सिंह के टाइम पे सब्सिडाइज था, समझे? उसकी कीमत कोई बढ़ा नहीं सकता था। वो डीजल की कीमत 2013 में 38 रुपए थी और 6 साल में 90 हो गई। 80 तो हो ही गई, 79.8। ठीक है सर, इसका मतलब वो कितनी बढ़ गई? डबल से ऊपर, डबल से ऊपर। ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए, मद्देनजर रखिए, बाकी सब चीजों की इन्फ्लेशन। अब मैं आता हूं किसान और मजदूर पे साहब। किसान की आमदन पहले 5 साल में 1400 से 1800, तो कैसे 2800 होती भाई? बताओ ना यार। मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਡਬਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਡਬਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, हर चीज की प्राइस थाड़ 7वें आसमान पे। कि भाई किसान की एमएसपी कितनी बताई? 40 रुपये एक साल की। जो इलेक्शन ईयर आता फिर 100, फिर 40 रुपये बढ़ा के 40 बढ़ा के आपने फर्टिलाइजर पे, एक तरफ फर्टिलाइजर, दूसरी तरफ पेस्टिसाइड, इसके ऊपर आपने 30% रेट बढ़ा दिया और वो भी जाली मिलने लगी। किसान रोता रहा कि भाई ये जाली है। इसका मतलब आपने 400 देके ना 40 रुपए देके 400 ले लिए। इज दैट ट्रू? जो मैं कह रहा हूं तो सही है सर। अगर आपने 400 बढ़ाई और आज 2200 है 10 साल बाद, 5 साल में, तो मैं हैरान करने वाला आपको एक आंकड़ा देता हूं। इस देश में सबसे ज्यादा लेबर है साहब। अगर आप लेबर की बात करें तो लेबर की वेजेस आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी होगी 10 साल में? 50 रुपीज। कितनी? 50 रुपीज। मतलब आप ये देखिए कि अनस्किल्ड, स्किल्ड, सुपर स्किल्ड 250 से 450 गई है साहब 10 साल में। 50 कहां? नॉट इवन 1%। 1%। आपने तेल बढ़ाया 110%, आपने डीजल बढ़ाया 110%। आपने गैस का सिलेंडर, यही दाल रोटी है ना सर? दाल रोटी यही है ना गरीब की? आपने दाल की कीमत बढ़ाई 2.5 गुना 10 साल में। क्यों जी? 2.5 गुना। मतलब जो 70 की मिलती थी वो 210 की। और आपने मजदूर की लेबर बढ़ाई नॉट इवन 1%। मैं आपको ये इससे बढ़िया दुनिया की स्टडी आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, और ये हर जगह छपी है।
है सर, ये हर जगह छपी है स्टडी। वो स्टडी मैं आपको देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि पॉइंट कितना कितना ये जीन रीस राइट्स वेजेस आर द वरी, नॉट जस्ट एम्प्लॉयमेंट। वेजेस एग्रीकल्चर लेबर 0.9%, 0.9%, कंस्ट्रक्शन वर्कर 0.2%। आप कहते हो सब्सिडी देते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं की किसी ने कंस्ट्रक्शन वर्कर की, है साहब। फिर आप आ जाओ एग्रीकल्चर लेबर, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, एग्रीकल्चर लेबर। और हुजूर ये मत कहिएगा कि नवजोत सिद्धू ये बातें आज कर रहा है। मैं आपको 2.5-3 साल पहले की हमारी सरकार को इल्तिजाएं, पॉलिसीज आपको सुनाऊंगा। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साहब, असली मुद्दे ये हैं। एग्रीकल्चर लेबर हैज जस्ट ग्रोन 0.3%। तो मुझे बताइए साहब, ये जो डॉन रीस कह रहा है जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, सुनने वाली बात है साहब, जरा थोड़ा सा चुप्पी, मेरी इल्तिजा है, सुनने वाली बात है साहब। जब ये इन्फ्लेशन बढ़ती है, प्राइस राइज बढ़ती है, इसका असर किसी अमीर पे नहीं पड़ता, जिनको बड़े बड़े फायदे दिए गए हैं। और मैं प्रमाणित करूंगा, आपको प्रमाणित करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसका असर कि उसने पेट्रोल टैक्स फुल करना है, उसको ये भी नहीं पता कि पेट्रोल कितना बढ़ गया, डीजल कितना बढ़ गया। भाई बंद करें, सॉरी कितना बढ़ गया उसको ये भी नहीं पता, ओके। लेकिन एक गरीब जो 10 साल से 250 से 300 रुपए दिहाड़ी ले रहा है, उसकी दिहाड़ी की वैल्यू क्या रह जाती है साहब। जो वो 300 में 10 साल पहले खरीदता होगा, तो जब गैस का सिलेंडर 1100 का है, दाल डबल से ज्यादा हो गई और उसकी दिहाड़ी आपने 0.1% भी नहीं बढ़ाई, मर गया वो खत्म हो गया। हाँ जी सर। अब आपने ये तो लेबर के साथ किया, ये तो हमारे किसान के साथ किया, और ये 60 से 70% आबादी है भाई, मैं आपको प्रूव कर दूंगा ये, समझे। तो फिर किसका भला किया साहब, समझे, किसका भला किया आपने। एग्रीकल्चर में 50% लोगों की एम्प्लॉयमेंट है साहब, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50% पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, और जीडीपी सिर्फ 13% है। जीडीपी का हिस्सा, इस देश ने तरक्की करनी है तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही वो तरक्की होगी, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से नहीं। आप गलत जगह पे छूटें दे रहे हो फायदे उठाने के लिए। अगला सवाल है साहब कि अगर आप मार्केट नहीं दे सकते किसान को, अगर किसान की जो एमएसपी है वो 40 रुपए बढ़ती है साल में, तो भाई 2019 तक बॉर्डर खुले थे, खोल दो बॉर्डर। आप एसएसपी द्वारा शनाख्त कराते हो, फिर पासपोर्ट इशू करते हो। 99% सही लोग, आप स्कैनर लगाओ, हर एहतियात बरतो। अगर आपको देश की आंतरिक सुरक्षा की बात है, मैं सबसे पहले हाथ खड़ा करता हूं, कार्गो फ्लाइट शुरू करो। मैं कह रहा हूं 33 देश हैं, आप ये नाम क्यों ले रहे हैं साहब। उज्बेकिस्तान मैं नाम देता हूं, कजाकिस्तान, आर्मेनिस्तान, रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, 30% वीट कम हो गई। आप यहां से ले रहे हो, आप मुनाफे कमा रहे हो। कितना दिया किसान को तेल। जब सरदार मनमोहन सिंह थे, सबसे ज्यादा प्राइस थी इंटरनेशनल मार्केट में बैरल की, ठीक है। पछाणो, कट्ठे हो के एजेंडा दियो, एक रोड मैप दियो, ते फिर सरकारां तो मनाओ, ते वोटां ਉਹਨੂੰ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। खास तौर पर ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਊਂ। ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆऊं ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਸਿਰਫ 8% ਮੂੰਗੀ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗੀ, ਭੱਜ ਲਈ। 1000 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ, 1,500 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ। ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਭਾਈ ਕਣਕ ਦੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਬਾਈ? ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ। Is there any ability? Is there any capability? ਕਿ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਏ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਚ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। It is here that I end my thing, sir. ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਗਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗੂਗੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਾਂਗੇ।